दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब इससे इंडिया की स्टील इंडस्ट्रीज को क्या नुकसान होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे टाटा स्टील की यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है 5 जून को। अब ये मीटिंग का मकसद क्या है और किसके साथ में मीटिंग है उसको अच्छे से समझेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए कि टाटा स्टील की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है और यहाँ पे देखो कि शेयर होल्डर की रजामंदी जाएगी। जो भी है प्रस्ताव है, इस बार कंपनी डिविडेंड देने जा रही है जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी जरूरी है। यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। एक और बड़ी अपडेट है टाटा स्टील को लेकर जिसको भी समझेंगे। एक बड़ा अचीवमेंट किया टाटा स्टील ने। टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, काफ़ी मजबूत कंपनी है और विश्व के काफ़ी देशों में काम करेगी, लेकिन स्टील सेक्टर दबाव में स्टॉक में हल्की सी गिरावट हुई थी फ्राइडे को। आगे की क्या संभावना बनेगी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो 161 पर क्लोजिंग थी, 1.30% की गिरावट देखने को मिली। तो देखिए फ्राइडे को बाजार में गिरावट थी, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मीटिंग होगी 5 जून 2025 को होगी 2 बजे और उसी दिन 5 जून 2025 को शाम को 4 बजे दूसरे फंड हाउस के साथ होगी। तो जो आप देखिए जो पहली मीटिंग होगी 5 जून को दोपहर को 2 बजे, यह GIC सिंगापुर के साथ होगी। ये जो आप देखें इनके जो फंड ब्रोकिंग हाउस है, यह वेन्यू इसका मुंबई है और 1-to-1 मीटिंग होगी। उसके बाद में 4 बजे शाम को फिर दूसरी मीटिंग होगी उसी दिन 5 जून को। ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में होंगी मुंबई में और ये भी 1-to-1 मीटिंग है। तो ये 2 मीटिंग एक दिन होने जा रही है जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। टाटा स्टील आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर प्लान बना रही है। दूसरी जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा स्टील की 118वीं एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। देख लो कि बुधवार 2 जुलाई 2025 को 3 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ऑडियो विजुअल के माध्यम से इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो इसकी जानकारी अलग अलग न्यूज़पेपर में दी गई है और आप देखें इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, फ्री प्रेस जनरल, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, लोक सत्ता मराठी और नवशक्ति मराठी पेपर में इसकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो प्रस्ताव रखे गए उसको पास करने के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी की जरूरत है। इसके लिए रिमोट ई वोटिंग शुरू होगी। ये सैटरडे देख लो कि 28 जून को सुबह 9 बजे होगी और ये मंगलवार 1 जुलाई 2025 को शाम को 5 बजे तक चलेगी, जिसमें जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। तो 12 मई को कंपनी की जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान फैसला लिया गया है डिविडेंड देने का। तो 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर कंपनी डिविडेंड दे जा रही है और आप देख सकते हो इस डिविडेंड के लिए भी रजामंदी लेनी होगी शेयर होल्डर की। तो काफ़ी बड़े फैसले इस एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाएंगे जिसकी जानकारी आ चुकी है। तो डिविडेंड प्राप्त करने का आपके पास मौका है। 3 रुपये 60 पैसे पर शेयर डिविडेंड कंपनी देगी। 6 जून 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट फाइनल की गई। तो 6 जून के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। एक अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट दुगुना हुआ है, काफ़ी अच्छा किया। मार्च 2025 में टाटा स्टील का जो नेट प्रॉफिट है 113% की जबरदस्त जंप के बाद 1301 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 611 करोड़ के आसपास था। यानी इस बार टाटा स्टील ने मैदान मार लिया, बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और गिरावट में वैसे थोड़ी सी वृद्धि आई है। यहाँ पे सालाना पर 4.2% की गिरावट देखने को मिली है, जो 56,218 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले एक साल पहले ये 58,687 करोड़ के आसपास था। लेकिन प्रॉफिट के मामले में ज़बरदस्त उछाल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो उसमें भी 298% की जंप है। देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में क्वार्टर 3 में अगर आप देखेंगे तो 327 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उस हिसाब से भी 300% की ज़बरदस्त वृद्धि है। और आप देखिए रिवेन्यू जो है 2024 में दिसंबर में 53,648 करोड़ के आसपास था, जिसमें 5% की उछाल देखने को मिली है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है कंपनी ने। अब एक जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर।
अब ये देख सकते हो कि इससे आने वाले समय में इंडिया के बाज़ार पे नुकसान हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील सेक्टर पर एक और वार कर दिया है। अमेरिकी आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यानी अब इस्पात आयात स्टील इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगेगा। ट्रंप का मानना है कि इस नए नियम से अमेरिका इस्पात को नया बल मिलेगा। पेनिसिल्वेनिया में यूएस स्टील के मॉन वैली वर्क्स इरविन प्लांट को बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ में इस बढ़ोतरी से घरेलू इस्पात के कारोबार को मजबूती आएगी। यह नया टैरिफ बुधवार से लागू कर दिया जाएगा। स्टील के अलावा एल्यूमिनियम टैरिफ में भी इसी तरह की बढ़ोतरी होने वाली है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब जनवरी में ट्रंप के सत्ता में वापस आने के बाद घरेलू स्टील की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य विभाग के अनुसार मार्च में यूएस स्टील की कीमत $984 प्रति मैट्रिक टन थी, जो यूरोप के $690 और चीन के $392 प्रति मैट्रिक टन से कई ज़्यादा थी। यहाँ पे टैरिफ बढ़ोतरी से वैश्विक व्यापार गतिशीलता को हिलाकर रख देने वाली है। यूरोपीय संघ, चीन और ब्राज़ील जैसे प्रमुख उत्पादकों से स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात जो होता है, जो अब अमेरिकी बाज़ार से काफ़ी हद तक बाहर हो चुके हैं और अब भारत सहित कई वैकल्पिक रास्ते तलाशेंगे। यानी अब जो अमेरिका के बाज़ार में वो माल नहीं बेच पाएंगे तो वो इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि विश्लेषकों ने इस बात पर जोखिम की चेतावनी दी है कि भारत जो पहले ही वैश्विक अति क्षमता से जूझ रहा है, सस्ते स्टील की डंपिंग की वृद्धि का सामना कर सकता है। इससे घरेलू कीमतें और मार्जिन कम हो सकते हैं। यानी वो सारा स्टील यहाँ पे डंप किया जा सकता है चाइना की तरफ से और दूसरी यूरोपीय संघ की तरफ से, जिससे यहाँ का स्टील बाजार जो है और दबाव में आ सकता है। यानी यहाँ की स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। टैरिफ बढ़ोतरी वैश्विक व्यापार गतिशीलता को हिलाकर रख देने वाली है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ दोगुना करने के फैसले से भारत के 4.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के धातु निर्यात पर असर पड़ने वाला है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 4.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के लोह इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों का निर्यात किया है। तो इंडिया के लिए तो एक डबल झटका है। एक तो अब वो जो एक्सपोर्ट करते थे स्टील अमेरिका में वो कर नहीं पाएंगे, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, यहाँ पे अमेरिका में एक्सपोर्ट बंद होने से सारा का सारा चाइना का और दूसरे यूरोपियन संघ का जो स्टील डंपिंग इंडिया में हो सकता है, यानी जो ग्लोबल मार्केट के अलावा अब जो डोमेस्टिक मार्केट में भी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो सकता है। लोहा और इस्पात देख सकते हो, इसमें 587.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोहे का इस्पात के लेखों में, 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर एल्यूमिनियम और समुद्री लेखों में 860 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल थे। टैरिफ ज़्यादा बढ़ने से अमेरिका के मार्केट में बने रहने की चुनौती हो सकती है। तो टाटा स्टील के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक अचानक जो टैरिफ बढ़ाने से यहाँ पे एक तो इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा और सामने यहाँ पे बहुत ही सस्ते माल जो है चाइना डंप कर सकता है, जिससे यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट भी लखड़ा सकता है, जिससे टाटा स्टील को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि टाटा स्टील इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं और क्या आगे फैसला होता है ये। लेकिन इस समय ये प्रॉब्लम एक टाटा स्टील में काफ़ी बड़ी है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।